हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 24। ईशान के पापा को सामने देखकर जिया हक्की बक्की रह गई। जिया को खामोश देखकर ईशान के पापा ने कहा, तुम कौन हो और इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? ईशान कहाँ है? मैं एक फूड डिलीवरी गर्ल हूँ। कल रात में यहाँ। जिया ने अपनी बात पूरी भी नहीं की, इससे पहले ही ईशान के पापा ने ईशान की मम्मी की तरफ पलटकर कहा, सुन रही हो तुम? दिल्ली में आकर तुम्हारा बेटा ये सब कर रहा है। सुबह सुबह उसके फ्लैट से लड़कियां निकल रही है। मैंने तुमसे पहले ही आने को मना किया था, लेकिन नहीं, तुम्हें लगा तुम्हारा बेटा परेशान होगा, जबकि वो यहाँ अय्याशी कर रहा है। अरे नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं आपको समझाती हूँ। जिया ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, तुम चुप रहो। पता नहीं कैसी बेशरम लड़की हो। शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे बेटे के साथ यहाँ रात गुजारते हुए? न जाने कैसी परवरिश की होगी तुम्हारी माँ ने तुम्हारी। ईशान की मम्मी ने कहा। जिया को वहां देखकर वो काफी गुस्से में थी। अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ गलती से, जिया ने अपनी सफाई में कहना चाहा, लेकिन ईशान के मम्मी पापा बस उसे सुनाने पर लगे हुए थे। जिया रोआसा हो गई और उसकी आंखों में लगभग आंसू भर आए। तुम वही लड़की हो ना जिसके पीछे मेरा बेटा पागल बना घूमता है? बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरे बेटे की जिंदगी से जाने के लिए? तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। बोलो, चुप क्यों हो? ईशान के पापा ने चिल्लाकर कहा। तो जिया की आंखों में भरे आंसू गालों पर लुढ़क आए। अपने कमरे में सो रहे ईशान ने आवाज सुनी तो वह उठा और बाहर आया। अपने मम्मी पापा को वहां देखकर ईशान हैरान था, और उससे भी ज्यादा हैरान था वो जिया को वहां देखकर कि जिया सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही थी। मॉम, डैड, आप दोनों यहाँ? कहते हुए ईशान उनके पास आया। ये सब क्या है ईशू? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, वो भी तुम्हारे फ्लैट में? तुम्हारे घर वापस ना आने की वजह क्या यही लड़की है? तुमने मुझे और अपने डैड को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ईशान की मम्मी ने रोते हुए कहा। मुझे तो इसे अपनी औलाद कहने में भी शर्म आ रही है। कितना बेशर्म है तुम्हारा बेटा। इस लड़की के साथ यहाँ कितने आराम से खड़ा है। इसे अपने माँ बाप की इज्जत का जरा भी डर नहीं, ना इसमें शर्म है ना ही लिहाज। ईशान के डैड ने कहा। ईशान ने जिया की तरफ देखा। उसे रोते देखकर ईशान ने कुछ नहीं पूछा और अपने पापा की तरफ पलटकर कहा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जरूर, मैं इसे गलतफहमी ही मानता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं ये गलतफहमी है। ईशान के पापा ने ईशान को घूरकर देखते हुए कहा। ईशान ने खुद को देखा तो पाया कि वह बिना शर्ट के वहां खड़ा है। दरअसल जिया जब कमरे में थी तो ईशान ने अपना शर्ट निकाल दिया और बिस्तर पर सो गया, और अब वह आवाज सुनने पर वैसा का वैसा ही बाहर चला आया। ईशान जल्दी से अंदर चला गया। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से और दोबारा यहाँ आना मत। ईशान के पापा ने जिया की बाह पकड़ी और उसे फ्लैट से बाहर निकालते हुए कहा। जिया आगे कुछ कहती इससे पहले ही ईशान के पापा ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ से जाती हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? देखो, तुम जैसी घटिया लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो अमीर घरों के लड़कों को फंसाती है और उनके पैसों पर जिंदगी बिताती है। लेकिन मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। अब जाओ यहाँ से। ईशान के पापा का गुस्सा देखकर जिया सहम गई। ईशान के पापा ने जिया के मुंह पर दरवाजा बंद किया और अंदर चले गए। शोर शराबे की वजह से आसपास के फ्लैटों से लोग झांकने लगे और कानाफूसी करने लगे। जिया ने उन्हें देखा तो घबरा गई और असहज महसूस करने लगी और वहां से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट जैसे जैसे नीचे जा रही थी, जिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। ईशान के पापा ने जो उसके लिए कहा सोचकर ही जिया को बहुत बुरा लग रहा था। लिफ्ट नीचे आकर रुकी। जिया भागते हुए बिल्डिंग से बाहर चली आई और अपना स्कूटर स्टार्ट कर वहां से चली गई। उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे।
ईशान टी शर्ट पहनकर बाहर आया। उसने देखा जिया वहां नहीं है, तो उसने कहा, जिया कहाँ है? तुम्हें उस लड़की से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़की के पीछे तुम अपना बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हो। अब अपना सामान पैक करो और हमारे साथ वापस घर चलो। ईशान के पापा ने गुस्से से कहा। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं बेटा, तुम घर चलो, उस लड़की का चक्कर छोड़ दो। ईशान की मम्मी ने ईशान को समझाते हुए कहा। मॉम डैड, आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो लड़की माया नहीं है, वो तो। ईशान ने कहना चाहा, लेकिन उसके पापा ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसकी बाह पकड़कर गुस्से से कहा, कोई भी लड़की सुबह सुबह तुम्हारे फ्लैट में मिलेगी तो उसका क्या मतलब होगा जानते हो ना तुम? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है ये जानते भी हो। चुपचाप मेरी बात मानो और चलो यहां से। मैं तुम्हें उस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता। ईशान ने सुना तो उसने अपनी बाह छुड़ाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा डैड, और ना ही मुझे कहीं जाना है। तो क्या तुम यहां रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? समझाओ अपने बेटे को। ईशान के पापा ने ईशान की मम्मी से कहा तो वे ईशान के पास चली आई और उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर कहने लगी, ईशु बेटा, इनकी बात मान लो। वहां जयपुर में हर कोई तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। एक लड़की के लिए तुम अपना घर, अपना परिवार सब छोड़कर बैठे हो। प्लीज घर चलो बेटा, यहाँ से चलो। मॉम, आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे सब छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। माया वजह नहीं है मॉम, बल्कि अगले महीने मेरे ऑडिशंस है और मुझे इस बार ये करना है। इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है मॉम, आप डैड को समझाइए प्लीज। ईशान ने अपनी माँ से कहा। ईशान के पापा ने जैसे ही ईशान के मुंह से ऑडिशन का नाम सुना, उनका गुस्सा बढ़ गया। वे ईशान के कमरे की तरफ गए। उन्होंने टेबल पर रखा ईशान का लैपटॉप उठाया और जमीन पर फेंक दिया। लैपटॉप टूट गया और उसके कुछ टुकड़े कमरे में यहाँ वहां बिखर गए। ईशान ने देखा तो चिल्लाते हुए कमरे की तरफ भागा, डैड! ईशान अंदर आया तब तक ईशान के पापा ने लैपटॉप के साथ साथ उसका रिकॉर्डिंग माइक सिस्टम और कीबोर्ड्स भी फेंक दिए और टेबल पर रखा सब सामान भी। ईशान के पापा ने जैसे ही टेबल के ऊपर रो में रखा, ईशान का स्कूल अवार्ड उठाया और फेंकने लगे। ईशान ने उनका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, डैड प्लीज। ईशान ने जब अपने डैड का हाथ पकड़ा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने एक हाथ नीचे किया और खींचकर एक थप्पड़ ईशान के गाल पर रसीद कर दिया और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा हाथ पकड़ो। ईशान को जैसे ही थप्पड़ पड़ा, ईशान की मम्मी ने हैरान और खौफजदा होकर अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। आज तक उन्होंने कभी ईशान पर हाथ उठाना तो दूर, उसे उंगली भी टच नहीं की थी। ईशान ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपने पापा को देखता रहा और फिर उनके हाथ से अपना अवार्ड लेकर कहा, आप मुझसे मेरे सपने नहीं छीन सकते। तुम्हें अभी और इसी वक्त फैसला करना होगा, अपने पेरेंट्स या फिर अपने सपने। ईशान के पापा ने ईशान को घूरते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इसे समझाऊंगी। ईशान की मम्मी ने कहा, तुम चुप रहो, आज फैसला हो जाने दो। इसके लिए इसके सपने इंपॉर्टेंट है या इसके माँ बाप? ईशान के पापा ने अपना हाथ आगे कर ईशान की मम्मी को रोकते हुए कहा, डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा प्लीज। ईशान ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तुम्हारे सपने या तुम्हारे माँ बाप, फैसला तुम्हारा है। ईशान के पापा ने कठोरता से कहा। ईशान ने एक नजर अपनी मम्मी को देखा और धीरे से कहा, मुझे माफ करना मॉम। ईशान की बात सुनते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए। वो ईशान की जिद जानती थी। ईशान अपने पापा की तरफ पलटा और उनसे आंखें मिलाकर कहा, मैं अपने सपने चुनता हूं और मुझे यकीन है एक दिन आप मुझ पर गर्व करेंगे। चलो यहां से। ईशान के पापा ने अपनी पत्नी की बाह पकड़ी और उसे वहां से ले गए। उनकी आंखों में भरे आंसू गालों पर लुढ़क आए और वे वहां से चली गई। ईशान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था। वह बिस्तर पर आ बैठा और अपना सर पकड़ लिया। माया उसकी जिंदगी से जा चुकी थी।
अपने मॉम डैड को वह खुद से दूर कर चुका था। उसकी नौकरी जा चुकी थी और उसके पास अब बहुत थोड़े पैसे बचे थे। ईशान ने सामने बिखरे अपने टूटे हुए सामान को देखा। वह उठा और उन्हें उठा कर देखा। उसका लैपटॉप, माइक और कीबोर्ड इस हालत में नहीं थे कि उन्हें ठीक किया जा सके। ईशान की आंखों में आंसू भर आए। वह बिस्तर पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने माया की सगाई, अपने पापा का गुस्सा और अपना सपना एक साथ घूमने लगे। ईशान को जिया का ख्याल तक नहीं आया। जिया सीधा घर पहुंची। उसने लिली आंटी के घर के सामने आकर बेल बजाई। दरवाजा घोष अंकल ने खोला। सुबह सुबह जिया को बाहर देखकर थोड़ा हैरान हुए और कहा, अरे जिया, बेटा सुबह सुबह कहां से आ रही हो? माफ करना घोष अंकल, मैं इस वक्त आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकती। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, जिया ने उदासी भरे स्वर में कहा और अंदर चली गई। घोष अंकल ने दरवाजा बंद किया और अंदर चले आए। गुड मॉर्निंग जिया, मैंने नाश्ते में गर्मा गर्म मूंगलेट बनाया है, क्या तुम टेस्ट करना चाहोगी? लिली आंटी ने डाइनिंग पर अपने और मिस्टर घोष के लिए नाश्ता लगाते हुए कहा। नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, जिया ने बुझे मन से कहा और सीढ़ियों से ऊपर चली आई। ऊपर आकर जिया ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद सोफी ने दरवाजा खोला। उसने जिया को देखा तो खुश हो गई और कहा, थैंक गॉड तुम घर आ गई, अंदर आओ। जिया अंदर चली आई। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी और चेहरा भी काफी मुरझा चुका था। वह आकर बाथरूम की तरफ चली गई और मुंह धोने लगी। कल रात तुम कहाँ थी? मैंने कितनी बार तुम्हारा फोन ट्राई किया लेकिन नेटवर्क से बाहर था। मैं और मिस्टर दयाल कितना घबरा गए थे, सोफी ने जिया से कहा, लेकिन जिया ने सोफी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाथरूम से बाहर आकर अपना मुंह पोंछने लगी। जिया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना अपसेट क्यों हो? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कल तुम थी कहाँ? सोफी ने कहा, मैं डेस्टिनी के साथ थी। मैं घर आने वाली ही थी लेकिन उसके बाद बारिश शुरू हो गई और मुझे उसके साथ रुकना पड़ा, जिया ने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाते हुए कहा। सोफी को उस पर यकीन तो नहीं था लेकिन फिर भी उसने यकीन कर लिया और उसने जिया को डांटते हुए कहा, ओह जिया, तुम कितनी पागल हो। उस एक पिल्ले के लिए रात भर परेशान रही, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पिल्ला नहीं है, उसे मेरी जरूरत थी इसलिए मैं उसके साथ थी, समझी तुम? पहली बार जिया सोफी पर चिल्लाई, जिसे सुनकर सोफी सहम गई और धीमी आवाज में कहा, माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। जिया को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और वह उसे सोफी पर तो बिल्कुल उतारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने बिस्तर की तरफ आकर पेट के बल लेटते हुए कहा, मुझे माफ करना। सोफी ने देखा तो कहा, क्या तुम आज रेस्टोरेंट नहीं जाओगी? नहीं, मैं काफी थक चुकी हूँ। मिस्टर दयाल को मेरा मैसेज दे देना कि मैं लीव पर हूँ, जिया ने आंखें मूंदे कहा। ठीक है, वैसे भी तुम काफी परेशान लग रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। क्या मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना बना दूं? सोफी ने पूछा। नहीं शुक्रिया, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम रेस्टोरेंट जाओ वरना देर हो जाएगी, जिया ने कहा। ठीक है, मैं चलती हूँ, सोफी ने अपना बैग उठाते हुए कहा। अपना ख्याल रखना, जिया ने कहा। सोफी वहां से चली गई। सोफी के जाने के बाद जिया उठी और बिस्तर पर आलती पालती मारकर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर ईशान और उसके माँ पापा का चेहरा आने लगा, साथ ही कानों में गूंजने लगे उनके कहे कड़वे शब्द। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 24। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।